ऑलराइट, तो लास्ट हमने किया था टिल ब्रायोफाइट शुरू किया था हमने, और ब्रायोफाइट्स में वी स्टडीड कि देयर आर टू ग्रुप्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ठीक है, उसमें हमने बोला इनके अंदर रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइजोइड्स, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को कुछ बोलते थे। यस, मीटिंग में कोई है क्या मेरे? नहीं, कोई नहीं। तो आवाज आ रही है। चल जाओ। ऑलराइट, सो इनके अंदर लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। और हमने बोला मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते थे? एंथ्रीडियम। जैसे एंथर मेल था वैसे यहाँ पे एंथ्रीडियम था। ठीक है, अच्छा, आर्कीगोनियम इज द फीमेल स्ट्रक्चर, जो हमने पढ़ा था फ्लास्क लाइक होता है, राइट, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जैसे एंथर से पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे एंथ्रोजॉइड आता है। तो इन प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमीट होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। ठीक है, अच्छा, एंथ्रोजॉइड और एग फ्यूज करते हैं, तो एग होगा आर्कीगोनियम में। मैं दोबारा इसको एक बार बनाता हूं, तुम भी कॉपी में बनाओ। तो इट्स लाइक दिस, मेल स्ट्रक्चर्स, फीमेल स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। ये फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, तो इनमें फ्लावर नहीं होते। तो ये जो हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते। तो जो फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं वो लास्ट में आएंगे। जो हम आसपास देखते हैं फ्लावर, ज़्यादातर वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो सब आएंगे इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। आज अभी हम बात कर रहे हैं जो प्लांट्स की बात कर रहे हैं उन प्लांट्स का नाम है ब्रायोफाइट। क्या नाम है? ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेल स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। ठीक है, इसके अंदर से एंथ्रीडियम में से एक एंथ्रोजॉइड आता है एंड इट एंटर्स इनटू द आर्कीगोनियम। किसमें जाता है? आर्कीगोनियम। ठीक है, आर्कीगोनियम में एग सेल होता है। कौन सा सेल होता है? एग सेल। तो एग सेल, यहाँ पे एग सेल होगा, और हाँ, एग सेल फीमेल गैमीट है और एंथ्रोजॉइड मेल। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें होती हैं वाटर से। किससे होती हैं? वाटर से। तो एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडियम से निकला है, जैसे पॉलन ग्रेन एंथर से निकलता है उसकी तरह। तो क्योंकि ये सब वाटर पे डिपेंडेंट है इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो जब एक बार एंथ्रोजॉइड एग से फ्यूज हो जाएगा तो एग जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा? जाइगोट। जिसमें मेल और फीमेल फ्यूज हो जाते हैं उस स्टेट को क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड होता है। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैंने बोला था आज सिखाऊंगा क्या होता है। तो एंथ्रॉइड हैप्लॉइड होता है, एग हैप्लॉइड होता है, और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब ये टर्म पहले समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय हैप्लॉइड, व्हाट इज मेंट बाय डिप्लॉइड स्टेट। ये डायग्राम बना लिया सबने? ये हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल एन लिखते हैं और डिप्लॉइड को लिखने के लिए 2n लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं बताऊं या करोगे? ऑलराइट, वही बता रहा हूँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है। हैप्लॉइड टाइप है, टाइप क्या है वो बताता हूँ। हैप्लॉइड क्या है? गेमीट्स हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या, ये पूछ रहा है ना? हैप्लॉइड क्या होता है? तो वही तुम्हें बताऊंगा हैप्लॉइड क्या होता है, तभी तुम पूछोगे कि हैप्लॉइड। अच्छा, हैप्लॉइड एक कंडीशन है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है? कंडीशन। कंडीशन ऑफ सेल्स।
हैप्लॉइड कंडीशन का मतलब होता है अ सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, अ सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो उन्हें बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। और दूसरे हो गए डिप्लॉइड। डिप्लॉइड के अंदर नेचुरली क्या होगा, अपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, अ सेल हैविंग पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। Having single paired set of chromosome, जिनके अंदर paired set of chromosome होंगे उन्हें हम बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? अभी समझाता हूँ। एपिसोड मेल के मीन इसे पॉलीमरेज बोलते हैं।
कैसे करते हैं फोटो वाला सीन? कीबोर्ड, गिटार और गलों, हारमोनियम सब बजा लेते हैं। ढोल वाला कोई बात नहीं, बता रहा हूँ बोल सकता है इतना टैलेंटेड है। टैलेंट एक बार कुछ किसी चीज में पार्टिसिपेट करने में दे दे। म्यूजिक का भी आ रहा है, मैं इंटरेस्ट में लगा नहीं मना कर दे, कह रहा मेडिकल ले रखी है, स्पोर्ट्स वाले से पावर लिफ्टिंग के लिए पूछ रहे हैं, उसके बाद वालों से पूछ तो दिए किसी इवेंट में पार्ट लेने से नहीं पूछने में घर वाले लोग घर पे अंदर आने से पहले पूछ रहे हैं। अपने घर पे जाके मेरे कोई इवेंट में पार्ट नहीं लेना, सिवाय एनीवेट के पास कॉन्फ्रेंस वो फाइनल में आएगा, उसमें वाला नाम कर दे, उसके नाम भी पड़ गया है घर पे अन्य फिर पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट पहले कभी किया है? मेरी बड़ी नहीं किया, मैंने की चीज नहीं मेरी कमिंग सैटरडे हां क्या तो बड़ी ये हमारे स्कूल में मेरे फ्रेंड वो हमारे स्कूल की लड़की है। ये कुछ और लिंगी में क्या है? एक तो है पता नहीं उसका नाम, मैं सब कुछ बता दिया थे हमारे स्कूल में जाके मेरे को इतना है कि प्रूडेंस से दो लड़के अब वो लगता है पता नहीं कौन वाइट कलर से हां वो से आले तक तो जॉब का पूछे यार तूने नाम से सही नहीं किया, आदि फादर से नाम है कौन भी यार मेरे फ्रेंड के जो है सब शुरू हुई है तेरी क्लास में है टीचर हां क्लास में मेरे दोस्त नंबर बताना फिजिक्स का है कितने मत बता कितने अरे इसको तो दवाई का साथ में यार ये तो खाते देखा नहीं ऐसा आधा नहीं खाते मैंने आप कॉफी पे गया हूं सारी जवान चलती है वो कौन है क्रिंज कैसे उसको दे दो ये अपनी क्लास में दे क्या हो रहा है यार क्या
आ जाएगी अभी केमिस्ट्री क्लास में आएगी वो मॉडल स्कूल कैसा है? क्या मॉडल स्कूल है ना? हाँ शालीमार बाग पर है ना कराची से मॉडल वहाँ पर बेस अरे भाई शालीमार बाग पर ये क्या वो उसके तो चर्चे नहीं बैठे ये क्या बता आपको समझ नहीं आया क्या? उसके चर्चे नहीं बैठे शालीमार बाग पर ये कैसे लाची का कपड़ा है कौन लाची का पैसे है लाची का बोल डरता है क्या वो मैं लोकेशन को ढूंढ के चूज कर लेती हूँ हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज वाली जो तुमने वीडियो बनाई थी ऑनेस्टली मुझे तेरी इतनी बुरी लोकेशन तुमने चूज बुरी लोकेशन व्हाट इज बुरी लोकेशन पीछे लोकेशन को ढूंढ के रखी चलो इसे फ्लैश आदमी भेजेगा। और क्या पहाड़ों में थी पहाड़ों पर जाती वहां पे भगवान जी के सारे क्वेश्चन अच्छा मैंने आगे मैसेज किया है while saying कि डिप्लॉयड सेल होता है जिसके अंदर पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। पेयर्ड का मतलब ये होता है कि तुमने ये पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पास सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो या तो सिंगल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं या वो पेयर्ड हो सकते हैं। पेयर्ड का मतलब है कि हर एक की 2 कॉपी, और 2 कॉपी इसलिए क्योंकि एक मदर से आती है, एक किससे आती है? फादर से। तो इसीलिए जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड। पर जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में मेल हैप्लॉयड होता है और एग हैप्लॉयड होता है। एग भी हैप्लॉयड, फीमेल किससे आने वाला, और स्पर्म भी हैप्लॉयड। बट जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट के पास 2 सेट ऑफ एवरी क्रोमोसोम हो जाएगा, 1 कमिंग फ्रॉम मदर, 1 कमिंग फ्रॉम फादर। तो पेयर्ड कंडीशन की कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। और सिंगल सेट की कंडीशन को क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड। ये हाँ कंडीशन। सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इसमें हम प्लांट एनिमल दोनों में अप्लाई होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एंथ्रोजॉइड है वो मेल से आने वाला पार्ट है तो वो हैप्लॉइड है, और जो एग है वो फीमेल से आने वाला पार्ट है वो हैप्लॉइड है। पर ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो मिलके ये डिप्लॉइड बन जाएंगे, दैट इज जाइगोट। ये वाली बात क्लियर है? तो वापस आते हैं अपनी लाइंस पर, रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, जाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे लिखा है इट प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या बनती है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग? ये कह रहा है कि स्पोरोफाइट हो गए, वो कह रहे हैं जाइगोट बन गया था। जाइगोट डिवाइड होता है। जाइगोट किससे डिवाइड होगा? माइटोसिस से। और जाइगोट अपने और सेल्स बना लेगा। तो जब भी माइटोसिस होता है, 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस, है ना। तो माइटोसिस के अंदर अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो वो उसके सारे माइटोसिस से होने वाले सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे। यानी कि माइटोसिस कभी भी क्रोमोसोम्स को आधा नहीं करता। ये यूजुअली जस्ट ग्रोथ में काम आता है। मतलब 2 तरह का सेल डिवीजन है, एक मायोसिस जो कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त काम आता है, और एक है माइटोसिस जो नॉर्मल कंडीशन में काम आता है। जब हमें स्पर्म एंड एग्स बनाने हो तो स्पर्म और एग के अंदर जो है उसको बनाने के लिए मायोसिस काम आता है। उसके लिए क्या काम आता है? मायोसिस। पर जब हमें एक ही सेल की और कॉपीज बनानी हो तो उसमें हम यूज करते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस से रिपेयर होता है। तो इसीलिए जैसा होता है वैसा ही दूसरा बनता है। ठीक है, तो हाँ अब बोलो क्या डाउट था? वो आगे जाके मायोसिस होगा जिससे वो हैप्लॉइड बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स और नहीं और भी सारे उसके हैप्लॉइड होते हैं। पर अभी हम देखेंगे कहाँ पे जाके वो मायोसिस करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा। ठीक है, तो जो जाइगोट है इन ब्रायोफाइट वो एक डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बनाता है, उसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं?
तो व्हाट इज स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट इज मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी. लिखो ये टर्म, मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. दिखाओ. तो मोल्स आए, फिर गिवन मास निकालो. ठीक है, अभी तक तो सही है. नोट कर लिया. गिवन मास बाय मोलर मास. हाँ एक किनकी? हाँ स्पोरोफाइट की. स्पोरोफाइट इज मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. ऐसे ही एक और होता है गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट इज multicellular haploid plant body. Haploid plant body. मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बोलते हैं गेमेटोफाइट और मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को बोलते हैं स्पोरोफाइट. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं दोबारा समझाता हूं एक बार. बढ़े आगे बढ़े एक बार. देखो कैसा लग रहा है ये चैप्टर? बोरिंग? अभी तो शुरुआत है. चैप्टर 1 की बैकअप चाहिए, बता दूंगा टाइम. ठीक है. हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे, कुछ एक दो रह गए. लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ सोशल, वो वीकेंड पे या 7:30 to 8:30 वाले बैच में कराऊंगा एक बार. एक दो दिन आना पड़ेगा. अच्छा, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट. सम ऑफ द सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मायोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. तो हम इनकी लाइफ साइकिल को समझते हैं. तो लिखो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट कुछ ऐसी है. डायग्राम भी बनाएंगे. ये एक ब्रायोफाइट है. इसके अंदर कोई रूट्स नहीं है, कोई लीव्स नहीं है, स्टेम नहीं है. तो इट इज थैलस. कैसा है? या थैलॉइड. इसके अंदर ये सपोज मेल गेमेटोफाइट है. ये क्या है? मेल गेमेटोफाइट. ठीक है. मेल गेमेटोफाइट माने ये पूरी प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर है पर हैप्लॉइड है. ये क्या है? हैप्लॉइड. हाँ, ऐसे ही एक फीमेल गेमेटोफाइट हो. क्या चीज होगा? ये फीमेल गेमेटोफाइट है. अभी बताता हूँ कैसे. गेमेटोफाइट माने वो प्लांट की बॉडी जिसके सारे सेल्स के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, यानी वो हैप्लॉइड. हाँ, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन होंगे इसके. ये होगा मेल का एंथ्रीडियम और फीमेल का होगा आर्कीगोनियम. एक एंथ्रीडियम है और दूसरा आर्कीगोनियम. क्या रिलीज होता है एंथ्रीडियम से? अच्छा, एक बार ना. ठीक है. हाँ, मेरी बात हुई थी आपसे जो पूजा में हमने आपको मुझसे बात करनी है, पीछे से बात करनी है? आप कर लीजिए. उन्होंने कहा था मैम सर से बात कर लेना, मैंने काम से बात कर लेना. कोई बात नहीं, आ जाएगा. पहले डेमो ले लो. आप सब्जेक्ट कौन कौन से लेते हैं? मैथ, साइंस, इंग्लिश. इंग्लिश है तो पर वो 1 डे होगा. बुक नहीं करोगे बाद में आप? एक बार उस सर से बात कर लेते हैं, सर ज़्यादा बता पाएंगे. सर के पास आ जाए. मेरे हॉस्पिटल में आएंगे तो सुष्मिता, प्रियंका को भेज दो, तुम इधर आ जाओ.
अच्छा, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम। तो एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्कीगोनियम। तो एंथ्रीडियम रिलीज करता है एंथ्रोजॉइड, ये एंथ्रोजॉइड जाता है और एंथ्रोजॉइड आर्कीगोनियम के पास जाता है। आर्कीगोनियम में उसका वेट कर रहा होता है एग सेल, राइट। तो यहाँ पे एग सेल होगा, एग सेल और एंथ्रीडियम फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बना देंगे, जाइगोट। तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, बता रहा हूँ वही, तो फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर जो एक फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाती है। मतलब जाइगोट फिर अपने आप को डिवाइड करके एक बॉडी बना देता है जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। हाँ, इथेनॉल कौन सा, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि रूट्स नहीं है, शूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है। ये सिंपल प्लांट बॉडी है, इसमें रूट शूट लीव्स बता पा रहे हैं, नहीं, ये पत्ते की तरह है, एक छोटा सा ग्रीन पत्ता। तो ये इसके अंदर दो तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल के पास होता है एंथ्रीडियम और फीमेल के पास होता है आर्कीगोनियम। एक से एंथ्रोजॉइड दूसरे की तरफ जाता है और वो जब फ्यूज करता है तो फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड बन जाता है। डिप्लॉइड का क्या मतलब है कशिश, डिप्लॉइड, डाई, डिप्लॉइड माने पेयर्ड क्रोमोसोम, वो भी कशिश है। अच्छा, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। अब कशिश मुझे बताओ, ये स्पोरोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लग रहा है या नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। डेंसिटी इज मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर ही रहता है, किसके ऊपर रहता है, फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर रहता है, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर रहने के बाद ये एक दिन मायोसिस से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है, मायोसिस से। मायोसिस से, हाँ बोलो, मायोसिस बता रहा हूँ। मायोसिस होता है जब हम किसी पेयर्ड क्रोमोसोम्स को सिंगल कर दें। कोई सेल है जिसके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम है, उसको डिवाइड करके हम सिंगल क्रोमोसोम्स कर दें। क्या कर दें, सिंगल। तो ये सेल डिवीजन जिसमें प्लॉइडी हाफ हो जाती है, प्लॉइडी माने क्रोमोसोम सेट का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, उस सेल डिवीजन को बोलते हैं मायोसिस। और जिनमें क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होता उन सेल डिवीजन को सहज क्या बोलते हैं, माइटोसिस। तो दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक जो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है दैट इज मायोसिस, और एक जो नहीं करता वो है माइटोसिस। हाँ बोलो हर्ष। ये गेमेटोफाइट के ऊपर ही रहता है और ये स्पोरोफाइट बन गया। हाँ, फ्यूज था पर उसके बाद उस जाइगोट ने डिवाइड किया, जाइगोट बन गया था, जाइगोट डिवाइड होकर उसने स्पोरोफाइट बनाया। अब होगी, अब जाइगोट में माइटोसिस हुई थी पहले, तभी तो वो सारे डिप्लॉइड बन गया था, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लॉइड। हाँ, अलग, यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे वाला प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है और ऊपर वाली जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है, ठीक है। ऐसा हमारे साथ हायर प्लांट्स में भी होता है नंदनी। कहाँ पे होता है कुमकुम, जब जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो पूरी प्लांट की बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। जैसे हमारे अंदर है, जो हमारे सारे सेल्स हैं, हाथ, आँख, नाक, पैर, वो डिप्लॉइड है, वो क्या है, डिप्लॉइड। पर जो सेक्स ऑर्गन वाले सेल्स होते हैं यानी कि स्पर्म और एग, वो हैप्लॉइड होते हैं, वही हैप्लॉइड होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे दो तरह के सेल्स हैं आदित्य, एक डिप्लॉइड सेल्स और एक हैप्लॉइड, ठीक है। मायोसिस से जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और फिर अगर वो डिवाइड होंगे मायोसिस से तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। हाँ, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स वापस से किसको जन्म देंगे, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम को, ठीक है। तो एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम फिर से आ जाएंगे और ये लाइफ साइकिल जन्म। स्पोरोफाइट डिवाइड होता है, हाँ, स्पोरोफाइट मायोसिस से डिवाइड होता है और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, ठीक है। जो पुराना स्पोरोफाइट था, हाँ, वो स्पोरोफाइट मायोसिस से स्पोर्स बन गया ना, उसे स्पोर्स रिलीज करे, फिर वापस से वो तो हैप्लॉइड ही था नीचे प्लांट बॉडी, और फिर उसने जो स्पोर्स प्रोड्यूस करे उससे फिर से ये जन्म आ गया,
मतलब ये नीचे वाला नीचे ही रहा, इसके अंदर से स्पोर्स निकले और वो स्पोर्स नई लाइफ को जनरेट किया, ऑफस्प्रिंग्स हो गए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना जब ये दोनों फ्यूज करे थे, ठीक है। तो ये क्लियर है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, थोड़ी सी बोरिंग, थोड़ी सी। तो प्लांट जो होते हैं हाँ वो भी ऐसे हैप्लॉइड और होता है। हाँ, सारे प्लांट्स में होता है हैप्लॉइड, और बताया तो जैसे पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, पॉलन में हैप्लॉइड होगा और जो बाकी सारे सेल्स होते हैं रूट स्टेम्स लीव्स वो डिप्लॉइड होते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है? विधावी से की थे ऑफिस ली थी वापस, ये लो ये लो ये लो। हाँ, मेरी फोटो नहीं लेनी? नहीं कोई बात नहीं, अब तो मैं हटा दिया। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। हो गया तेरा? ये वाला नहीं हो रहा, चलो इसको छोड़ो, फिर करेंगे दोबारा, कराओ। वो हो गए सुहाना 1.5 वाला, उससे नेक्स्ट वाला करो ट्राई, मैं आता हूँ देखता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। मॉसेस जो होते हैं वो मैमल्स और बर्ड्स और एनिमल्स का फूड बनते हैं। मतलब जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मॉसेस ही खाते हैं, यानी ब्रायोफाइट्स को खाते हैं, ठीक है। और स्फैग्नम एक स्पीशी है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दिखाती है। क्या दिखाती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जब हमें किसी चीज़ को पैक करना हो जिसमें पानी का लॉस ना हो, उसको हम किस में पैक करते हैं? स्फैग्नम में। एक मॉस, एक ब्रायोफाइट है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो चट्टानों पर ग्रो करती है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स सॉइल्स तो नहीं होती, पहले जो थे वो पहले जो सारे रॉक्स थे, पहले क्या थे? सारे रॉक्स। अब वो रॉक्स जो हैं, रॉक्स से सॉइल बनती है बाय अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जानते हैं हम। तो सबसे पहले रॉक्स के ऊपर आने वाले मॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? मॉसेस। ये मॉसेस केमिकल्स रिलीज करते हैं या इन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये रॉक्स में से सॉइल बाहर आती है। क्या बाहर आती है? सॉइल। तो चट्टानों से सॉइल बनाने वाले पहले कौन है? मॉसेस, ठीक है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, वेट करें। 4255। एक सेकंड, 4255। हाँ सर आपके नंबर पे वो भी आएगा, क्या बोलते हैं, हेलो, हाँ बोलो। पासवर्ड भी आया होगा। क्या चाहिए? आईपैड ऊपर से ले आओ ना। एयरटेल की तरफ से पासवर्ड भी आया होगा अपने पास। कोई पासवर्ड तो नहीं आया, ये तो ओ के लिए मान रहे तो पहले। हाँ पास, जी हाँ AIR 50044। एक सेकंड सर, एक सेकंड भैया। हाँ बोलो हर्ष, तुम कहते हैं एल्गे भी यही करती है। हाँ करती है, पर ये मॉसेस पहले करते हैं क्योंकि वो तो गीली चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं, वो तो ज़्यादातर एक्वेटिक में रहते हैं। हाँ तो ये थोड़े थोड़े ग्रोथ ये सॉइल के आसपास भी आ जाते हैं और ये डेंस मैट बनाते हैं। तो एल्गे भी करते हैं, मॉसेस भी करते हैं। अच्छा तो ये जो है सॉइल के ऊपर एक डेंस मैट बना देते हैं। तुमने देखा मॉसेस का कभी कभी बारिशों में छत पे मॉस आ जाती है, देखा? मॉस तो नहीं आती, एल्गे होती है ना, एल्गे की जगह मॉस, ग्रीन मॉस भी आती है कभी कभी, वो गमलों में दिखेगी, ठीक है। मॉस जो है थोड़े से, एल्गे तो बिल्कुल ही थैलॉइड होते हैं और मॉसेस जो होती हैं थोड़ी सी, क्या हो रहा है इसका? HNO3
हेलो, हेलो हाँ जी। सर, इशिता की तबीयत ठीक नहीं है तो क्लास ले नहीं पाएगी आज, आप लिंक भेज देंगे? हाँ जी, मैं भेज दूँगा। ठीक है, वो जो पहले लिंक था वही वाला है, एक बार उसको ज्वाइन करा लें। ठीक है, जी सर। पहले एक बार लिंक भेजा था ना, वही लिंक है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अब हमारे लिवर वॉट्स पे। तो सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं, एक तो सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं और सॉइल इरोजन में भी बचाते हैं क्योंकि वो डेंस मैट बना लेते हैं। अब लिवर वॉट्स की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के दो क्लासेस हैं, एक लिवर वॉट्स और दूसरा मॉसिस। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारा जनरल था अबाउट ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो हाँ ये जनरल था। तो लिवर वॉट्स जो है ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में रहते हैं, सच एज बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन वुड्स। तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पानी ज़्यादा हो और लाइट कम। ठीक है, ऐसी जगह पे कौन रहते हैं? लिवर वॉट्स। ठीक है, तो लिवर वॉट्स की जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड है। मार्चेंशिया इज एन एग्जाम्पल। मार्चेंशिया तुम्हें दिखाता हूँ प्लांट, तुम दिखा दो। हाँ, मार्शी मतलब जहाँ पे हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है। देखो थैलॉइड होती है ऐसी प्लांट, मतलब इसके तो ना रूट्स है, ना स्टेम्स है, ना लीव्स है। ये थायराइड है ना? हाँ। रूट्स भी है। क्या लगेगा? ठीक है। हाँ, तो ये थैलस सर अभी आपके पास थायराइड है, थैलस और थैलॉइड एक ही बात है। एक ही बात है। थैली बोल लो सर, थैली बोल लो। थैली। थैली।